देखिए, इस बजट से देश को काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए कि आर्थिक सर्वेक्षण ने जो संकेत दिए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को जो एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है उससे उबरने का समय आ गया है। लेकिन हमारी अपेक्षा इस बजट से निसंदेह क्षेत्रीय विषमता कम करने को लेकर है, और जो अविकसित या विकास की दौड़ में जो पिछड़े राज्य हैं और विकसित राज्यों के बीच फासला कम हो, ऐसी रणनीति के साथ यह बजट उम्मीद की किरण बन करके उभरे, ऐसी अपेक्षा हम लोग करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बजट सत्र का आधा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और चर्चा के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद के लिए है। बजट और किसी भी आवश्यक बिल पर चर्चा के लिए शेष दो जो छमाही के सत्र हैं उन्हें पूछना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष को ये बात कही। देखिए, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र का मंदिर है और निसंदेह बजट पर जो सामान्य तौर पर एक औपचारिक प्रक्रिया है उसकी जानकारी उन्होंने दी है। साथ साथ केंद्र सरकार की तैयारियों का भी उन्होंने हवाला दिया है कि अगर विपक्ष को किसी सवाल पर कोई आपत्ति है, कोई उनके स्वतंत्र विचार हैं, तो निसंदेह उन्हें भी उन्होंने आमंत्रित किया है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शरद पवार पर जवाब देते हुए कहा है कि जैसा कि वह एक ऐसे दिग्गज नेता है, मैं यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वह वास्तव में तथ्यों से गलत तरीके से जुड़े थे। जब उनके पास सही तथ्य है, चूंकि इन्होंने पूरे 1-to-1 उनको मैंने ट्वीट करके ये किया, मुझे उम्मीद है कि वह अपना रुख भी बदलेंगे और हमारे किसानों को भी लाभ बताएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर निसंदेह एक आशावादी राजनेता है और शायद इसीलिए उन्होंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। और एक तरह से तत्कालीन कृषि मंत्री के रूप में शरद पवार जी ने जिन प्रावधानों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था, पत्र लिखे थे, आज किन परिस्थितियों में उन प्रावधानों का वो विरोध कर रहे हैं, इसका कृषि मंत्री तोमर जी ने स्मरण भी कराया है। और मुझे ऐसा लगता है शरद पवार जी को अगर अभी भी अपने स्टैंड को सुधारने का एक मौका है, अगर सुधार सकें तो देश के हित में ये एक बड़ा फैसला होगा। ममता जी की सरकार ने बंगाल की भूमि को रक्त रंजित किया है। दीदी ने घुसपैठियों को बंगाल में घुसने की छूट दे रखी है। घुसपैठियों को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली भाजपा सरकार ही रोक सकती है, यह एक रैली के दौरान अमित शाह ने बंगाल में कहा। पश्चिम बंगाल में निसंदेह हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को जरूर लोगों के बीच में ले जाना चाहेगी, इसलिए कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो जिन विषयों पर वो लगातार बोलते रहे हैं उस पर वो जनादेश की अपेक्षा करेंगे। लेकिन जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, चिंतापूर्ण स्थिति है और ममता जी से जो अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर वो तरीके से खरी नहीं उतर पा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दवा में कोई समझौता नहीं होगा, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री भी हमारे हैं, हम उनकी पहल के लिए आभारी हैं, हम इसका सम्मान करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे लोग रिहा हों। अब देश को यह अपेक्षा जरूर है कि लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन से कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है और विशेषकर जो जीडीपी में कृषि के क्षेत्र का योगदान है वो पिछले कई वर्षों से कम हो सकता है, इसकी चिंता उन्हें जरूर करनी चाहिए। और जब वार्ता की मेज पर सभी बिंदुओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार संबद्ध मंत्रियों पर दबाव बना रहे हैं तो इसका लाभ किसान संगठनों को भी उठाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने भारत सरकार पर, भाजपा पर खास करके हमला बोला और कहा कि पाकिस्तान और चीन के अलावा हमारे संबंध नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी अच्छे नहीं है। जब पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं, सीमा पर लोग पीड़ित होते हैं, मारे जाते हैं। जब चीन के साथ संबंध बिगड़ते हैं तो हमारे 22 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह सरकार चुनाव जीतने वाली मशीन है।
उनका बयान कश्मीर की घरेलू परिस्थितियों में जो पीडीपी की भूमिका है और जो सत्ता से अलग होने का जो दंश है उसकी छटपटाहट उनके बयान में प्रतिबिंबित हो रही है। जहां तक भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ रिश्तों का सवाल है तो डिप्लोमेसी में एक धीमी गति से बातचीत चलती रहती है और संवाद जारी रहता है, और इस आधार पर कि महबूबा मुफ्ती को हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, भारत के संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे हैं इस पर कोई औपचारिक मुहर लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। निसंदेह ये दौर डिप्लोमेसी के लिए भारत का स्वर्णिम काल है और पूरी दुनिया में भारतीय डिप्लोमेसी का जादू सर चढ़ करके बोल रहा है, और भारत के पड़ोसी देशों को भी उभरते हुए भारत की रसूख और उसकी ताकत का एहसास है।